9 दिन, बस 9 दिन बचे हैं अब रीनीट को। और मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है इस टाइम पे, भैया सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, भैया रिवीजन ही नहीं हुआ मेरा, और अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मार्क्स मेरे जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो मेरे 400 बन रहे थे कभी 250 आ जाते हैं, कभी 300 आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर तुम भी यही फील कर रहे हो तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अब सबसे पहले तुम एक बात एक्सेप्ट कर लो कि 9 दिन में, ये जो बचे हुए 9 दिन है, इसमें कोई मिरेकल तो होने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें कोई ये कह रहा है कि 9 दिन में तुम 250 से 650 प्लस ले आओगे, तो मैं तुम्हें साफ कह देता हूं, जो भी जिसको भी तुम देख रहे हो, जिसने भी तुम्हें ये बात कही है या बताई है, वो सिर्फ व्यूज के लिए बैठा हुआ है। That's it। लेकिन एक बात रियलिटी है कि तुम अभी ये जो 9 दिन बचे हुए हैं, इसमें तुम 50 से 80 मतलब 100 मार्क्स तक भी तुम कवर कर सकते हो। और बहुत बार पता है क्या होता है, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ 80 से 100 मार्क्स के बीच में ही होता है। अभी तुम्हें ना पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं पड़ना है। अभी तुम्हें क्या एग्जैक्टली क्या करना है, तुम्हें करना है कि तुम सुनो मेरी बात, तुमने अगर बायो में अगर कुछ कर रखा है, फिजिक्स में अगर अपन ने कर रखा है, केमिस्ट्री में मैंने अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कर रखा है, थोड़े बहुत चैप्टर कर रखे हैं, ऑर्गेनिक में मैंने जीओसी हाइड्रोकार्बन अगर ढंग से कर रखी है और मेरे को बस नेम रिएक्शन ध्यान रखनी है, और ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ रखा है, कुछ भी एग्जैक्टली कुछ भी पढ़ रखा है, पहले उसको कवर करो। जितना हो सकता है रिवीजन करो। टाइम लग रहा है, लगने दो, लगता है टाइम। ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं, टाइम लगता है बच्चों। अगर मैं कोई चीज रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे टाइम लगेगा, उस चीज को रिटेन करने में मुझे टाइम लगेगा। तुम ये मत सोचो कि मैं भूल गया, तुम ये सोचो कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसको मैं कैसे रिटेन करूं। अगर मुझे कोई टॉपिक रिवाइज करने में आज टाइम लग रहा है, तो कल उसको वापस से रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। फिर उसको उससे भी अगले दिन जब तुम उस टॉपिक को वापस से उठाओगे रिवाइज करने में, तो इस जो पहले वाला दिन था ना, उससे और भी कम टाइम लगेगा। तो यही बात है, रिवीजन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लगने दो। अभी 9 दिन है, कर लेंगे। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीनों में तुमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है। यारी दोस्ती में अपन टाइम नहीं दे पाए, डिस्टेंस आ गया उसमें, बहुत से फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाए। हालांकि अपन अपने जन्मदिन, बर्थडे को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फोन को साइड में रखा है, तुमने इंस्टा डिलीट करा है, तुमने स्नैप नहीं चलाया, तुमने बहुत कुछ नहीं करा। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम अकेले बैठ के रोए भी हो। हकीकत में ये बात हकीकत है, तुम चाहे मानो या नहीं मानो। रात को 12 बजे बाद जब तुम कमरे में बैठते हो ना और बुक तुम्हारे सामने होती है, तो तुम उस बुक में देख तो रहे होते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है कि क्या करूं, ये कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं बिल्कुल परेशान हो रहा हूं, परेशान हो रही हूं। ये फीलिंग आती होगी तुम्हें, मैं समझ पा रहा हूं। मैं तुम्हारी दिल के जज्बात समझता हूं, मैं तुम्हारी बातें समझता हूं, मैं तुम्हारी कदर करता हूं यार। लोग बागों को कोई मतलब ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको फिक्र ही नहीं है भाई, धज्जियां उड़ा जाते हैं अपने इमोशंस की। आज के टाइम में भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बुक्स है, मेरे पास नोट्स है, मेरे पास पीडीएफ है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मेरे पास कोचिंग मॉड्यूल है, मेरे पास सब चीज है। एक चीज मिसिंग है, वो है इमोशनल सपोर्ट, और वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुझे लगता है, ये मैं पर्सनली मानता हूं इस चीज को। अगर आप भी मानते हो ना, तो मुझे कमेंट में बता देना, हाँ भैया आप करेक्ट कह रहे हो। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात पे होता है पता है तुम्हें? तुम पढ़ भी रहे हो, तुम रिवाइज भी कर रहे हो, तुमने चैप्टर भी करा, तुमने पीवाईक्यूज भी करे, तुमने सब कुछ करा, और तुम जब मॉक टेस्ट देने जाते हो, जब तुमने मॉक टेस्ट दिया और जब उसका रिजल्ट आया, तब तुम्हारे सामने पता लगता है कि यार 400 मार्क्स, यार 300, 350, 250, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये बात चलती है तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पर। मेरी एक बात ध्यान रखना तुम दोस्तों, मॉक टेस्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पेपर वाले दिन का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो डिसाइड करता है। और मैं जानता हूं कि तुम उस लायक मेहनत कर रहे हो, और अगर तुमसे मेहनत नहीं हो रही है, तुम डिमोटिवेट फील कर रहे हो, या फिर कुछ भी बात है तुम्हारे जहन में जो तुम दबा के बैठे हो, जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैं हूं। मैंने उसके लिए मेंटरशिप चालू कर रखी है। तुम मुझसे जुड़ो ना यार, मैं हूं, बात करूंगा ना तुमसे, जो बन पा रहा है वो करेंगे अपन। तुम मुझसे जुड़ो। कोई भी अगर परेशान है, डिमोटिवेट फील कर रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन फील कर रहा है, तुम मुझसे बात करो। ये मेरी मेल आईडी है, मुझे तुम मेल करो अपने नंबर के साथ, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? अपन बात करते हैं कि तुम्हें क्या छोड़ना है इस टाइम पे। पहली बात, अगर तुमने कोई नया चैप्टर उठा रहे हो, वो मत उठाओ। अगर तुमने उस चैप्टर को कभी छुआ ही नहीं, तो मत उठाओ। मैं तो साफ कह रहा हूं, मत उठाओ। वरना उससे क्या होगा, तुमने जो कर रखा है ना, तुम वो भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, और ना तुम इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, तुम लटकते रह जाओगे बीच में। सॉरी, थोड़ा ब्यूटीफुल वे में मैं बात कर रहा हूं, बट हकीकत बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी वीडियो। अब तुम बार बार है ना यूट्यूब पे जाके तुम ये सर्च मत करो, स्ट्रेटेजी ये वाली वीडियो देख लेता हूं, स्ट्रेटेजी ये देख लेता हूं। भाई स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। अब जो तुमने कर रखा है, जो तुम्हें पता है, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। एग्जीक्यूट करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन।
तुम क्या कर रहे हो इस टाइम पे? कंपेयर कर रहे हो खुद को कि मेरे दोस्त के मार्क्स इतने बन रहे, उसने इतना अच्छा स्कोर कर लिया, वो आज क्या कर रहा है। नहीं, तुम खुद की झोली में झांक के देखो कि मैंने कितना रिवाइज कर रखा है, मुझे कितना आता है, कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूं, मैं कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं। यही काम करेगा तुम्हारे ऊपर। ये नहीं करेगा कि वो क्या कर रहा है। अब से ना अपन कंपैरिजन करेंगे, ना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं। अब से अपन ने जो कर रखा है उस पर फोकस करेंगे। जो अपन प्लान बना रहे हैं वो सबसे बेस्ट प्लान है, मेरी बात सुन लो, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करना है उसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। अगर तुमने बायो को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो हाफ बैटल तो तुम यहीं जीत गए। 360 मार्क्स की आती है बच्चों, 360 मार्क्स की। क्या करना है तुम्हें? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करनी है, उसके डायग्राम्स, उसकी टेबल्स, एग्जांपल्स, उसके पीवाईक्यूज, दैट्स इट। इस टाइम पे नोट्स पे ज्यादा फोकस मत करो। इस टाइम पे फोकस करना है अपन को एनसीईआरटी पे। इस टाइम पे भगवत गीता है अपने लिए वो। आ जाओ पास में हो। केमिस्ट्री में क्या करना है तुम्हें? फिजिकल में क्या करना है तुम्हें? फॉर्मूले रिवाइज करने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक में क्या करना है तुम्हें? नेम रिएक्शन रिवाइज करनी है, जो मैकेनिज्म है ना उसका रिजल्ट रिवाइज करना है। बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के बाहर मत भटको, सिंपल लाइन में बहुत कुछ कह गया। फिजिक्स में क्या करना है तुम्हें? लास्ट टाइम में पता है क्या गलती करते हैं बच्चे? थ्योरी रिवाइज करते थे, बस दिन रात थ्योरी थ्योरी। नहीं, अब तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज करने, तुम्हें पीवाईक्यूज करने, और जो मिस्टेक कॉपी तुमने बना रखी है उस पे फोकस करना है। हो सकता है अभी तुम 250 पे हो, सकता है तुम 400 पे हो, सकता है तुम 500 पे हो, ठीक है, वो पास्ट था। लेकिन अब अपन अपनी मेहनत करेंगे। ये जो लास्ट के 9 दिन बच रखे हैं, इसमें मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इससे बेहतर स्कोर ला सकूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे 500 है तुम 700 प्लस ले आओगे, मैं ये कह रहा हूं तुम बेस्ट स्कोर ले आओगे। जितना तुम्हारा स्कोर बन रहा है उससे अच्छा ही आएगा। मेहनत करते जाओ, अपना 100% डिवोट करो और सही डायरेक्शन में डिवोट करो। और मैं जानता हूं कि तुम इस टाइम पे बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत तुम्हारी बातें दिमाग में, जहन में चल रही है कि भैया क्या करूं, मैं बहुत समझ नहीं पा रहा कि कैसे रिवाइज करना है। बस बैठता हूं, बुक लेके खोल के भी बैठता हूं तो पता ही नहीं लगता 4 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, तो एक चैप्टर भी रिवाइज नहीं कर पा रहा मैं। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर मुझे टाइम लग रहा है किसी चीज को रिवाइज करने में, अगर मुझे हाइड्रोकार्बन रिवाइज करने में टाइम लग रहा है, मैंने सुबह स्टार्ट करा और मुझे शाम हो गई, ठीक है, होता है, टाइम लगता है, लगने दो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं। ना करने से तो बेहतर है कुछ करना। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तुम 21 जून को जब पेपर देके बाहर निकलोगे ना, तो तुम मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट आके ये कहोगे कि मेरे को रिग्रेट नहीं है कि मैंने कुछ करा नहीं। सिलेक्शन होता है, नहीं होता, नंबर आते हैं, नहीं आते, उसका कोई गम नहीं है। लेकिन गम उस चीज का होगा अगर तुमने इन 9 दिनों में अपनी मेहनत जी जान से नहीं करी। जितनी जान हो ना उतनी लगा दो, बस लगा दो, मत सोचो ज्यादा, बस। और मैं हूं तुम्हारे साथ, सब संभाल लूंगा मैं, जो होगा देखा जाएगा। बस अपना 100% देते चले जाओ सही डायरेक्शन में और पॉजिटिव माइंड रखो, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें 1% और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो तुम रिलेट कर पाएंगे और मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं वो तुम समझ पाए होंगे कहीं ना कहीं। तो मैं तुम्हें एक चीज कह देता हूं, तुम बहुत बेहतर कर रहे हो, जितना कर पा रहे हो करते रहो और सही डायरेक्शन में करते रहो, ज्यादा मत सोचो। और मैं हूं तुम्हारे साथ, सब मैनेज कर लूंगा। और किसी की जरूरत है क्या तुम्हें? अगर मैं हूं तुम्हारे साथ तो सब संभाल लेंगे ना यार, छोड़ो, टेंशन मत लो। बात दिल से कहना चाहता हूँ, थैंक यू यार। तुम इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मुझे प्यार करते हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो कि जो मैं बोलता हूँ वो तुम्हारे दिल को छूती है बातें, यही तो है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है अब, और हंसते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।